जीवन या कोई भी घटना देखा जाए तो टोटलिटी में चल रही है। पहली चीज़ तो ये समझेंगे टोटलिटी में चल रही है। टोटलिटी का मतलब है कि हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। तो हमारे विचारों का, हमारे रिएक्शंस का, हमारी समझ का, इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ सिचुएशंस पर और इवेंट्स पर पड़ेगा। साधना का जो, या स्पिरिचुअल साधना का, या संसार के जितने काम हैं, उनका मतलब बस इन्हीं बातों से है कि आप अपने विचारों का अलाइनमेंट करेंगे, अपने भावों का अलाइनमेंट करेंगे, अपनी एनर्जीज़ का अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा वो टोटलिटी से होगा। लेकिन जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर आपके हाथ में बस उतनी चीज़ें हैं। तो अपना जितना इनपुट है उसको पूरा डाल के हम काम करते हैं। उससे लाइफ सिचुएशंस प्रभावित होती हैं। लाइफ सिचुएशंस का प्रभावित होना बड़ी टोटलिटी में है। इंडिविजुअल विल भी उसमें शामिल है, लेकिन इंडिविजुअल विल के साथ उसमें कॉस्मिक विल भी शामिल है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंडिविजुअल और कॉस्मिक विल का। कभी कभी क्या होता है कि ये भी पार्ट ऑफ ड्रामा है लाइफ का कि हमारे इंडिविजुअल विल और कॉस्मिक विल एक ही अलाइनमेंट में हो जाते हैं। तो उस समय सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे हम चाह रहे होते हैं। कभी कभी हमारी इंडिविजुअल विल कॉस्मिक विल के अलाइनमेंट में नहीं होती है, तो हम इनपुट कुछ भी करें चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, तो हमको उससे परेशानी होती है। उससे जो परेशानी है या खुशी है वो केवल हमारा इंटरप्रिटेशन। हर व्यक्ति अपने अपने इंटरप्रिटेशंस के कारण परेशान है, उन व्याख्याओं के कारण परेशान है। हम सचमुच में चीज़ों को होता हुआ देख रहे होते हैं, उनकी हैपनिंग को देख रहे होते हैं। ये एक बहुत ही इंट्रिकेट कंसेप्ट है। लोग इसको हमेशा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि लोग एक अति पे जाना चाहते हैं। जैसे कि उनको कहा जाए कि सब कॉस्मिक हैपनिंग में हो रहा है, तो उनको लगता है कि मैं फिर तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर सब कॉस्मिक हैपनिंग में हो रहा है तो मैं तो हो ही नहीं, फिर मैं तो नहीं रहा ना। तुम हो भी और कॉस्मिक हैपनिंग है भी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जब तुम हो, तुमको इसका एहसास हो रहा है कि तुम हो, तो तुम्हारे पास इंडिविजुअल थॉट भी है, इंडिविजुअल एनर्जी भी है, इंडिविजुअल विल भी है, डिज़ायर भी, सब कुछ है। उस कॉस्मिक फिनोमेना में उसको फिट करने के लिए बेहतर ये है कि जब हमको इंडिविजुअल का पता है तो हम पूरा का पूरा उसको डाल दें, उसमें जो कुछ कर सकते हैं। थॉट के प्लेन पे, इमोशन के प्लेन पे, एनर्जी के प्लेन पे, सारा अलाइनमेंट उसमें डाल दें। जब वो अवस्था हो जाए हमारी, जब हमारे इंडिविजुअल सेल्फ नहीं है हमारे पास, तो फिर कॉस्मिक सेल्फ ही है। जो कुछ हो रहा है हम उसको बस होने दे रहे हैं सिंपली। जब वो चीज़ है तब क्वेश्चन भी नहीं है, कोई स्ट्रगल भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का नहीं है, और व्यक्ति के अंदर जो खुश होने का और दुखी होने का जो भाव है वो भी नहीं है, क्योंकि हो रहा है सब। आप बस उसको होने दे रहे। इसीलिए जो डीपली इनलाइटेंड पर्सन है, रियलाइज्ड पर्सन है, वो शांत होता है, खुश नहीं होता, शांत होता है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल पर्सन तो बस हंसता हुआ नाचता हुआ घूम रहा है, हंसता हुआ नाचता हुआ घूम रहा है, तो इसका मतलब उसके पास एक इंटरप्रिटेशन है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह हो गई बहुत मज़ा आया, तारे निकल आए, बहुत। तारे निकले तुम्हारे होने से थोड़े ही निकले थे, सुबह होती है तुम्हारे होने से थोड़े ही होती है, सब हो रहा है बस। तो एक रियलाइज्ड पर्सन शांत है, इसीलिए वो यूफोरिक नहीं दिखेगा। नॉर्मल पर्सन यूफोरिक दिखेगा, हर चीज़ पे बहुत अपना उत्साह दिखाता हो। हम उस शांति की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमारा ये इंडिविजुअल सेल्फ टकराता है, तो जब टकराता है तो हमको इस टीचिंग में
कोई कन्फ्यूजन न रखते हुए ये समझना चाहिए कि जब तक हमको इसका एहसास है तब तक हम इस इंस्ट्रूमेंट को जितने रिफाइंड ढंग से इस्तेमाल कर सकें करें। तो अपने एक एक थॉट को अवेयर होकर इंजेक्ट करें, अपने एक एक इमोशन को अवेयर होकर इंजेक्ट करें, अपनी एनर्जीज को उसी तरह से इंजेक्ट करें। दो थॉट्स भी कहीं और से बहते हुए आ रहे हैं, दो इमोशंस भी कहीं और से बहते हुए आ रहे हैं, एनर्जीज भी बहते हुए आ रही हैं। हम उनको कैच करके इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं। सो ठीक है, इसमें कोई अड़चन नहीं। तो पहले प्लेन पर तो यही काम करना है। जब ये करेंगे तो लाइफ सिचुएशंस हमारी बदलेंगी, और लाइफ सिचुएशंस को हर कोई बदलना चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हो, गैर आध्यात्मिक व्यक्ति हो, वो अपने जीवन की परिस्थितियों में अच्छा करना चाहता है, उनमें परिष्कार चाहता है, रिफाइनमेंट चाहता है। वो ये नहीं कह सकता कि ठीक है जो हो रहा है, वो तो एक अवस्था है, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन अगर अभी आपके पास चॉइस हो तो आप चॉइस अपनी रखेंगे। यहाँ बैठेंगे, आप एसी चलाएंगे, आप लाइट ऑन करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं। हर ह्यूमन बॉडी माइंड कंफर्टेबल होना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं उसको कंफर्टेबल होने की हर संभव कोशिश करनी है। जब कोशिश करनी है तो हर कोशिश हमको जितने अच्छे ढंग से संभव हो करनी चाहिए, बस।